नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से घर में बगीचा चैनल में। मेरा नाम है पंकज कुमार मौर्य। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड धान की 6 ऐसी वैरायटियों के बारे में जो बहुत ही अच्छा उत्पादन देती हैं और यदि उनमें अच्छी देखरेख और फर्टिलाइज़र का यूज किया जाए तो उनका उत्पादन 35 से 40 कुंटल तक आप ले सकते हैं प्रति एकड़ में। तो चलिए हम जान लेते हैं कौन कौन सी ऐसी वैरायटी हैं जो टॉप लेवल पर चलती हैं पूरी इंडिया में। किसान भाइयों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी की निशान दबाकर आल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली वैरायटी जो है वो है अराई 6444 गोल्ड। यह भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली धान की प्रजाति है। ये BLB रेजिस्टेंट है, यानी जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग होता है तो वो इसमें नहीं लगता है। ज़्यादा कल्ले निकलते हैं, 12 से 15 कल्ले इसमें निकलते हैं और 135 से 140 दिन की वैरायटी है। दोस्तों, हर प्रकार की मिट्टी में यह सूटेबल है उगाने के लिए और इसमें जो है जो मिलिंग परसेंटेज होता है वो 70% से ज़्यादा निकलता है। यानी धान जब आप उसका चावल निकलवाते हैं तो उसमें 70% से ज़्यादा चावल निकलता है। किसान भाइयों, धान की सीधी बिजाई के लिए भी यह वैरायटी बहुत ही उपयुक्त होती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नोटिफाइड भी है। इसका जो तना होता है बहुत मजबूत होता है, इसलिए जब पककर फसल तैयार होती है यदि आप उसकी कटाई लेट करते हैं तो भी फसल जो है जल्दी गिरती नहीं है। तो अब चलिए बात करते हैं हम दूसरी वैरायटी की। दूसरी वैरायटी हमारी जो लिस्ट में है वो है सिग्नेट 88। इसको राजा गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत ही अच्छा उत्पादन दे रही है। 135 से 140 दिन की फसल होती है। 1 मीटर ऊंचाई तक इसकी जो लंबाई होती है वो बढ़ती है और पौधा बहुत मजबूत होता है, गिरता नहीं है और हर बाली में ज़्यादा दाने होते हैं। अन्य किस्मों से अधिक पैदावार देती है ये वैरायटी और जो इसका अधिक उत्पादन जो सबसे हाईएस्ट लिया गया है वो 40 कुंटल तक प्रति एकड़ लिया गया है। तो आप 35 से 40 कुंटल प्रति एकड़ इसकी उपज पा सकते हैं अच्छी देखरेख करने पर। और ये रोग प्रतिरोधक भी है, इसमें ज़्यादा रोग भी नहीं लगते हैं। दाना बहुत चमकदार होता है लेकिन थोड़ा दाना मोटा होता है। तो इस जो वैरायटी है ये उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पर है, बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है। अब चलिए बात करते हैं तीसरी वैरायटी की। तीसरी वैरायटी जो है वो है 28P67। किसान भाइयों, यह बीज पायनियर कंपनी बनाती है। इसका दाना भारी होता है और 135 से 140 दिन की फसल होती है। 110 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट जाती है अधिकतम। ज़्यादा कल्ले निकलते हैं, फसल पक जाने पर भी गिरती नहीं है और प्रति बाली दाने ज़्यादा होते हैं। 32 से 35 कुंटल तक इसका आप उत्पादन आराम से ले सकते हैं। तना हरा रहता है पकने के बाद भी, इसलिए ये अगर पानी थोड़ा बहुत आपके यहाँ भरा रहता है तो भी ये फसल जो है बाद तक गिरती नहीं है। इसका चावल भी कम टूटता है चावल निकालते समय। और किसान भाइयों, सबसे खास बात यह है कि जब इसको आप पकाते हैं चावल को तो इसमें चिपचिपापन बहुत कम रहता है, जिससे यह जो चावल इसका होता है बहुत अच्छा बनता है। तो अब चलिए बात करते हैं हम चौथे नंबर की वैरायटी की। किसान भाइयों, जो भी हमने ये वैरायटी ली है ये सारी एक ही जो अवधि होती है एक ही अवधि की हैं, यानी कि सभी 130 से 140 दिन में पककर तैयार होती हैं। तो इनमें से आप कोई भी अपने हिसाब से चुनाव कर सकते हैं, जो भी आपको वैरायटी अच्छी लगे। तो चलिए हम चौथे नंबर की बात करते हैं। तो उसमें आता है एडवांटा कंपनी की PAC 8744+। यह किसान भाइयों 130 से 135 दिन में तैयार होती है। इसका जड़ जो है बहुत मजबूत होती है जिससे गिरती नहीं है। कल्लों की संख्या 20 से 25 होती है और सभी कल्लों में अच्छी बाली आती है। इसकी जो बाली होती है 20 से 24 सेंटीमीटर तक लंबी हो जाती है और 230 से 240 दाने एक बाली में निकलते हैं। ये भी वैरायटी BLB रेजिस्टेंट है, यानी इसमें भी जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है रोग है वो नहीं लगता है। इसकी उपज आप अच्छी देखरेख करने पर 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ तक ले सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं 5वें नंबर की वैरायटी की। तो किसान भाइयों, 5वीं जो वैरायटी है वो है JKRH 2082। इसमें भी बीमारी कम आती है। 125 से 130 दिन की ये फसल होती है, यानी दूसरी फसल से लगभग 5 से 10 दिन में इसमें कम समय लगता है और ये जो 30 से 32 कुंटल तक प्रति एकड़ तक उत्पादन दे देती है। इसकी ऊंचाई मध्यम होती है, लंबी बाली निकलती है। इसकी बाली सबसे लंबी होती है, हर धान की प्रजाति से लगभग 1 फीट की बाली होती है, यानी 30 सेंटीमीटर के आसपास तक बाली हो जाती है और इसका तना बहुत मजबूत होता है। फसल बिल्कुल भी गिरती नहीं है। थोड़ा कम पानी या सूखा सहन की भी क्षमता इसमें होती है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम छठी वैरायटी की। जो लास्ट वैरायटी है हमारी वो है VNR की तरफ से आने वाली 2355+। ये BLB रेजिस्टेंट होती है किसान भाइयों और 130 से 135 दिन में ये तैयार हो जाती है। मध्यम मोटाई के दाने होते हैं, मीडियम इसकी हाइट होती है। तना काफ़ी मजबूत होता है, प्रति बाली ज़्यादा दाने होते हैं, हल्की सुगंध होती है और इसका उत्पादन 28 से 30 कुंटल प्रति एकड़ तक मिल जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप थोड़ा सा लेट लगाएंगे तो भी ये वैरायटी काफ़ी अच्छा उत्पादन दे देती है। इसको आप पिछेती रोपाई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप जुलाई के अंत तक इसकी रोपाई
आसानी से कर सकते हैं। तब भी आपको उत्पादन जो है 28 से 30 कुंटल प्रति एकड़ तक मिल जाता है। तो किसान भाइयों, आज की जो 6 वैरायटी थी ये सेम ड्यूरेशन की हैं। आप इनमें से जो आपको अच्छी लगे वो वैरायटी आप चूज कर सकते हैं। सभी वैरायटी लगभग अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छी हैं। किसान भाइयों, यदि आपको किसी भी स्पेशल वैरायटी के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। हम उसके लिए वीडियो बनाकर लाएंगे और उसकी जो भी स्पेसिफिकेशन होती है, टेक्निकल जानकारी, वो हम सीधे कंपनी से उसका जो है डिटेल निकालते हैं, तो आपको अच्छी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद किसान भाइयों।